रुकिए रुकिए आप पीछे आ जाए पीछे आ जाए रुकिए आप शार्ट बनाने दो नादिया, हमें शार्ट बनाने दो, बुलाने दे सब चले नादिया हमें शार्ट बनाने दे ना। आगे से आप हट जाएंगे प्लीज। जो चल के आ जाता है उसको ना नहीं करता, जब चल के आता है कभी किसी से फीस भी नहीं ली, काम करता। बस अब छोड़ दे, बस अब खुले हो जाओ यार, खुले हो जाओ इसे जाने दो, खुले हो जाओ, उसके पाँव पे लगी है, खुले हो जाओ। अच्छा अच्छा आते जाए के चेहरे पर खुशी के आसार आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अदालत ने बड़ा रिलीफ दिया है इस वक्त सनम जावेद को। ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि सनम जावेद अब घर जा सकती हैं थर्सडे तक, जुमेरात तक के लिए ये केस जो है साथ खड़ी हैं, मौजूद हैं अदालत में। और बताया गया कि ये सनम की तरफ से बताया गया है कि कोई FIR इसके खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक दर्ज ना की है और ना ही इस्लामाबाद पुलिस ने किसी इस्लामाबाद के मुकदमे में सनम जावेद को अदालत ने अभी तक पेश किया है। इस चीज़ के बारे में अदालत ने जब सरकारी वकला से कंफर्म किया तो DGFI की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला उनसे मुंसलिक या मुतल्लिका ना है। जिसके बाद एडवोकेट जनरल से इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने ये कहा, और जो कि बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत मौक़िफ़ इन्होंने लिया, कि बलूचिस्तान की पुलिस, आई रिपीट, बलूचिस्तान की पुलिस की मुआवनत करते हुए इन्होंने सनम को गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि कल जब हम सनम की कस्टडी जो है वो ये ज़बरदस्ती हमसे लेने आए और हमने उसको, इनके जो प्लान था कि सनम को ये लेने आएंगे और हम मज़ाहमत करेंगे और उसमें ये कार सरकार का मुकदमा दर्ज करने के बाद दहशत गर्दी की दफ़ात लगाएंगे, उसके ऊपर हमने अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए ठंडा पानी डाला और खामोशी से इसकी जो अबडक्शन है उसको इनको कहा कि कोई रुकावट नहीं डालते, लेकिन हमने उसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है बना लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें हमने इस्लामाबाद पुलिस के ही एहलकार जो है वो सामने आए और कोई बलूचिस्तान से जो आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए हैं वो कोई शख्स मौजूद न था। ये बातें सुनने के बाद अदालत ने आज वाज़ेह तौर पर ये ऑर्डर जारी किया है कि अदालत इस वक्त सनम जावेद खान को घर जाने का जो है वो हुक्म दिया है और खसूसी हिदायत दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बलूचिस्तान और जो भी ये इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं कि कतई तौर पर भी सनम को कोई शख्स जो है वो घर जाने से नहीं रोकेगा, ये अपने घर में रहेंगी। 2 दिन के बाद अदालत ने कहा कि जुमेरात वाले दिन ये अदालत फैसला करेगी कि, और ये क्वेश्चन किया, रादर ये गाइडलाइंस दी कि अली वजीर केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया उसकी रोशनी में इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसमें 3 तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ अदालत जो हमें भी हिदायत दी कि आज ही हम अदालत में सनम जावेद खान की तरफ से पूरे 14 महीने में जो 12 मुकदमात हैं उनमें जितनी प्रोसीडिंग है, चाहे वो इसको तमाम केसेस में डिस्चार्ज किया गया या जिन केसेस में इसकी पोस्ट बेल ग्रांट की गई है, उसका आज रिकॉर्ड हमारा ऑफिस सनम जावेद खान की तरफ से बजरिया सिविल मिसलीनियस एक एप्लीकेशन CM फाइल करके रिकॉर्ड पे प्लेस करेगा। अदालत ने आज ही रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इसको रिकॉर्ड पे लें और उसके बाद स्ट्रेट अवे जुमेरात वाले दिन के लिए ये हेयरिंग मजीद रखी है, जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि 3 तरह का मुमकिन तौर पर फैसला उस वक्त हलायत और हकायक और हालात के मुताबिक रखा जाएगा। एक कि क्या सनम जावेद खान की कस्टडी जो है वो नीचे मजिस्ट्रियल कोर्ट में हैंड ओवर की जाए, जिसके बाद इसकी वहाँ पे जो है वो जो भी कार्रवाई पेंडिंग है वो आगे बढ़ सके। डी कि सनम जावेद खान को आज इस वक्त इन हालात के जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें प्रोटेक्टिव बेल अदालत ग्रांट करे और एट द सेम टाइम अदालत देखेगी कि क्या स्ट्रेट वे इस्लामाबाद पुलिस के ही रहमो करम पर छोड़ा जाए या आगे प्रोसीड करना है, तो ये वो कार्रवाई है। और एट द सेम टाइम ये आपके नोटिस में लाते चले और आपसे गुजारिश भी है कि चूँकि हम
अदालती हुक्म के मनोअन 100% पाबंद है और हम अपने आप को रखना भी ऐसे ही चाहते हैं कि सनम जावेद खान को और उसके वालिदैन को अदालत ने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि आप इनको क्वेश्चन कर दें, बता दें कि ये जब तक ये अदालती कार्रवाई दोबारा नहीं शुरू होगी जुमेरात वाले दिन, कोई मीडिया पे या किसी भी जगह पे सनम जावेद खान या इनके वालिदैन जो हैं वो किसी सूरत भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि सनम जावेद खान से या उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जुमेरात तक प्लीज़ जो है वो कोई सवाल जवाब ना किया जाए, जिससे हमारे लिए या सनम के लिए या सबके लिए के लिए भी कोई मसाइल पैदा हो। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो जी, इस वक्त हमारा फैसला ये है, कार्रवाई अगर मुकम्मल